Good evening, everyone. चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं ग्राफ की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे, एंड दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। यानी आपके पास अगर एक ग्राफ है जो मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस, तो आप दो वर्टिसेस के बीच में मिनिमम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना है। दिल्ली से बैंगलोर जाने के लिए मल्टीपल आपके पास ट्रेन से या मान लीजिए रोड रूट्स हैं, तो आप मिनिमम डिस्टेंस का रोड रूट कैसे लेंगे। बेस्ट कोई भी नहीं है सुमित, बेस्ट कोई एल्गोरिदम नहीं होती है। अगर कोई एल्गोरिदम बेस्ट होती तो दूसरी क्यों दी जाती है आपको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिस तरीके से एनालाइज करना हो, जिस तरीके से आपको ट्रैवर्स करना हो। तुम बताओ, वाइल और डू वाइल में कौन अच्छा लूप है? बताओ, वाइल अच्छा है कि डू वाइल अच्छा है? बस ऐसा यहां पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब गौर कीजिए, शॉर्टेस्ट पाथ के हमारे पास ऑप्शंस कितने होते हैं ग्राफ में। तो जब ग्राफ में आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं तो आपके पास दो तरीके के शॉर्टेस्ट पाथ के ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है आप शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करें दो वर्टिसेस के बीच में, और दूसरा है आप शॉर्टेस्ट पाथ का पूरा पूरा मैट्रिक्स निकाल लें। आई रिपीट माई वर्ड्स, पहला तरीका है आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालें दो वर्टिसेस के बीच में, दूसरा तरीका है आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लें पूरे पूरे मैट्रिक्स के फॉर्म में। क्या फर्क है मैट्रिक्स निकालने में और दो वर्टिसेस के बीच में निकालने में? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। क्या फर्क है मैट्रिक्स निकालने में और दो वर्टिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में? जल्दी जल्दी बोले फटाफट। वेरी गुड जितेंद्र। मैट्रिक्स निकालेंगे तो जितने भी वर्टिसेस ग्राफ में इन्वॉल्व हैं, आपको हर वर्टेक्स तक जाने का मिनिमम लेंथ का रास्ता मिल जाएगा। जबकि अगर आपको सिर्फ दो ही वर्टिसेस के बीच की लेंथ निकालनी है, बाकियों में आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप निकालेंगे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। ठीक है, ओके। तो पाथ मैट्रिक्स और शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं? क्या कहना है? पाथ मैट्रिक्स और शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, आर दे डिफरेंट देन ईच अदर? बिल्कुल अलग होते हैं। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है पाथ मैट्रिक्स और शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स में? आंसर करिए। पाथ मैट्रिक्स से आप सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जा सकते हैं कि नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स से आप ये भी कैलकुलेट करते हैं कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का मिनिमम लेंथ कौन सा है। एक ही पाथ निकलता है शॉर्टेस्ट पाथ में, यस। और वो एक ही पाथ कैसा होता है? वो एक ही पाथ मिनिमम लेंथ का पाथ होता है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं, यूजिंग पाथ मैट्रिक्स we were able to calculate whether a vertex is reachable from another vertex or not. But we were not able to find the minimum distance between two vertices. So, to calculate this minimum distance, we make use of shortest path algorithms, which are of two types.
Number one, calculating shortest path between, और राइट पहले अपन लेते हैं कैलकुलेटिंग शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, और दूसरा है कैलकुलेटिंग शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। ये दो एल्गोरिथम्स हैं जो आपको पढ़नी है, राइट? और जो फर्स्ट एल्गोरिथम है, फॉर द फर्स्ट एल्गो वी कैलकुलेट और वी अप्लाई वॉर्शल्स एल्गोरिथम। जो पहला कैलकुलेशन आप करेंगे जिसमें आप निकालेंगे शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, वो आप करेंगे यूजिंग वॉर्शल्स एल्गोरिथम, एंड फॉर द सेकंड वन we would apply another very famous algorithm which is called Dijkstra's algorithm. ये दो एल्गोरिथम्स हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जानी जाती हैं। Let's begin with the very first one, which is Warshall's algorithm for calculating shortest path matrix. Warshall's algorithm for calculating shortest path matrix. ठीक है, तो अब वॉर्शल्स एल्गोरिथम की बात करते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ लेते हैं अपन। लेट्स से दिस द ग्राफ V1, V2, V3 and V4. These are our four vertices और ये इनके बीच की कनेक्टिविटी है। ये डिस्टेंस है 7, 4, 1, 2, 3, this again is 7 and this is 5. तो सबसे पहले तो बताइए ग्राफ क्लियर है आपको जो दिख रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो अब आप सबसे पहला काम ये कीजिए, मुझे इस ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के दीजिए। सबसे पहला काम ये करिए कि मुझे इस ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाकर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर दो वर्टिसेस के बीच में डायरेक्ट पाथ है तो पाथ की लेंथ लिखिएगा, और अगर पाथ नहीं है तो 0 लिखिएगा। दो वर्टिसेस के बीच में डायरेक्ट पाथ अगर है तो पाथ की लेंथ लिखिएगा, और अगर पाथ नहीं है तो 0 लिखिएगा। अभी तक आप क्या लिखते थे एडजेसेंसी निकालते वक्त अगर पाथ होता था तो? अभी तक अगर पाथ होता था तो एडजेसेंसी निकालते वक्त आप 1 लिखते थे ना। अब इस बार 1 की जगह पर पाथ की लेंथ लिखिएगा। तो बनाइए जरा एडजेसेंसी। बिल्कुल सही। पहली रो है 7500,
परफेक्ट। दूसरी रो आएगी 7002, तीसरी रो आएगी 0300 और चौथी रो आएगी 4010। ये हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स शुरुआत करने के लिए। अब ध्यान से सुनिए अगला स्टेप। अब इस एडजेंसी मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट एक और मैट्रिक्स में करना है, जिस मैट्रिक्स को हम M0 नाम देंगे। ठीक है, M0 भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। दैट मीन्स इसमें भी 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। अब आप एडजेंसी का डेटा M0 में कॉपी करेंगे, कुछ इस तरह से कॉपी करेंगे कि जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो एज इट इज कॉपी हो और जो जीरो है वो इनफिनिटी से रिप्लेस हो जाए। दोबारा सुनिए, हमें एडजेंसी मैट्रिक्स को देखते हुए एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम M0 दिया गया है, राइट। M0 मैट्रिक्स एडजेंसी की कॉपी होगा। ऐसी कॉपी होगा कि एडजेंसी में जहां नॉन जीरो है M0 में वहां वो वैल्यू एज इट इज आएगी, और एडजेंसी में जहां जीरो दिख रहा है M0 में उसको इनफिनिटी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अगर इसको देखते हुए अपन इसे कन्वर्ट करें तो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी 75 इंफिनिटी इंफिनिटी, क्योंकि एडजेंसी में पहली एंट्री है 7500। दूसरी हो जाएगी 7 इंफिनिटी इंफिनिटी 2, इंफिनिटी इंफिनिटी 2। तीसरी एंट्री हो जाएगी इंफिनिटी 3, इंफिनिटी इंफिनिटी। और हमारी चौथी एंट्री हो जाएगी 4 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी। दिस इज आवर M0 मैट्रिक्स। पहला स्टेप क्लियर है आपको? क्लियर है। अब वॉर्शल का नाम आज से पहले भी सुना है आपने, ग्राफ चैप्टर में सुना है। क्या किया था वॉर्शल ने? इससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करने को दिया था? इससे पहले आपको वॉर्शल ने फॉर्मूला दिया था जिससे आपने क्या कैलकुलेट करा था? उस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट करा था अपन ने? उस फॉर्मूले से आपने पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट करा था, राइट। बिल्कुल ऐसे वॉर्शल ने एक और फॉर्मूला दिया है जिस फॉर्मूले के बेसिस पर अपन कैलकुलेट करेंगे M0 के बेस पर M1, M1 के बेस पर M2, M2 के बेस पर M3 और M3 के बेस पर M4। पहले भी आप ऐसा ही करते थे ना, पाथ मैट्रिक्स निकालते वक्त पिछले मैट्रिक्स के बेस पर अगला मैट्रिक्स बनाते थे। इस बार भी यही करेंगे। फॉर्मूला मिलता जुलता है पिछले वाले से, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत मामूली सा फर्क है। मेजर चीजें फॉर्मूले में सेम ही है, तो ध्यान दीजिए। अब वॉर्शल का ये कहना है कि अगर आप नेक्स्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं MK, यहाँ K की वैल्यू क्या मानी जाएगी? यहाँ K की वैल्यू अब मानी जाएगी 1। तो अगर आप MK का IJ एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वॉर्शल ने बोला है MK का IJ एलिमेंट होगा मिनिमम बिटवीन MK minus 1, this is K minus 1, MK minus 1 IJ, comma MK minus 1 IK plus MK minus 1 KJ, MK minus 1 KJ। ये है वॉर्शल का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम एक वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट्स से हम M1 निकाल रहे हैं और V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4, ये मान लीजिए हमारा M1 मैट्रिक्स है। और सपोज करिए मुझे M1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 क्रॉस 2 की। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो मैं निकाल रहा हूं M1 का 2/2, which will be equal to
m zeros 2/2 as per the formula, right? Yes, को मैं फॉर्मूले के स्टाइल में लिख देता हूं. So it will be equal to minimum between m zeros 2/2 and minimum between m zeros I k का मतलब हो गया 2 1 प्लस kj, तो m0 का kj हो गया 1 2. अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो व्हाट इज m zeros 2,2? What is m zeros 2,2? That is infinity. Okay. What is m zeros 2,1? 7. What is m zeros 1,2? 5. कितना आ रहा है? इन्फिनिटी और 7 + 5 में मिनिमम, तो इन्फिनिटी और 7 + 5 में मिनिमम 12 आ रहा है, तो इस जगह पर एंट्री हो जाएगी 12. समझ में आया आपको? आ गया? वेरी गुड. अब आप कैलकुलेट करिए m1 का 4,2 निकालिए. बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला फाइंड आउट m1's 4,2. वेरी गुड मनीष, बिल्कुल सही आंसर है. आंसर आएगा 9. परफेक्ट. ओके, नाउ कैलकुलेट अब तो किसी की जरूरत नहीं है, सारे कैलकुलेट हो गए, राइट. तो ये आ जाएगा. अब हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी. ध्यान दीजिएगा, m1 की एंट्रीज लिख रहा हूं. 7 5 इंफिनिटी इंफिनिटी, 7 12 इंफिनिटी 2. थर्ड रो आ जाएगी हमारी इंफिनिटी 3 इंफिनिटी इंफिनिटी. फोर्थ रो होगी 4 9 1 और इंफिनिटी. This is, we have calculated m1. Now based on m1 we have to calculate the next matrix, that is m2. m2 भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है. अब आप m2 के लिए कैलकुलेट करिए 3,1. निकालिए जरा 3,1. ये रहा m1. m2 का 3,1 निकालिए. बिल्कुल सही. This is going to be 10, right? 4,4 निकालिए. m2 का 4,4.
नहीं मनीष, दोबारा देखो ध्यान से। वेरी गुड अनमोल, 11 आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा मनीष, इट विल बी 11। ओके, M2 का 1,4 निकालिए, 1,4। Good. This should turn out to be 7. बाकी एंट्रीज में कर देता हूँ। 7, 5 infinity 7, 7, 12 infinity 2, 10, 3 infinity 5, 4, 9, 1, 11. ठीक, now similarly find out M3. M3 का निकालिए 4,2, M3 का 4,2 निकालिए, M2 आपके सामने है, find out M3's 4,2. जितेंद्र का कहना है 4, बाकी लोगों का क्या कहना है? अक्षय का 9 आ रहा है। नहीं अक्षय, 9 तो पहले ही है, इट विल बी 4, 9 नहीं होगा, 4 आएगा। इसी तरह से 4,4 निकालिए, इस वक्त 11 है, रिकैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है, 11 ही आ रहा है या उससे कम है? गुड, 6 आएगा, right? So this will be 6. So M3 will be 7, 5 infinity 7, 7, 12 infinity 2, 10, 3 infinity 5, 4, 4, 1, 6. Now the last matrix we have to calculate is M4. Values are ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिए, जितने इंफिनिटी हैं वो सारे कैलकुलेट कर दीजिए। 3 जगह इंफिनिटी दिख रहा है ना अपन को M3 में, M4 के लिए इन तीनों को कैलकुलेट करिए आप। सो गो फॉर 1,3 फर्स्ट, पहले 1,3 निकालिए। बिल्कुल ठीक। पहला वाला क्या आ रहा है? 1,3 3 आ रहा है। 1,3 8 आएगा ना? बिल्कुल ठीक है, 8 आएगा। और 2,3 3 आना चाहिए।
इन्फिनिटी की जगह, और 3,3 कितना आ रहा है? यस जसलीन। सर आई एम सॉरी, मैंने वो वॉशर्स थ्योरम अटेंड नहीं की थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे उस समय। तो सर ये मुझे सिर्फ ये प्रोसेस समझ में आ गया है सर, मुझे आई और जे लेना समझ में नहीं आया है कि वो आई और जे कैसे लेना। ओके, आई और जे रो और कॉलम नंबर है। आई इज रो नंबर, जे इज कॉलम नंबर। और सर के फिर क्या है? के इज मैट्रिक्स नंबर। मैट्रिक्स नंबर मतलब इन द सेंस, मतलब ये M1 M2 M3 आ रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं 4 2 3, दिस इज के। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, मैं एक मिनट कर रही हूँ आ गया। 3,3 कितना आ रहा है? अनमोल का आया 6, बिल्कुल सही अनमोल, 6 आया। ओके, अब कैलकुलेट करिए 3,1। 3,1 कैलकुलेट करिए जरा, जो इस वक्त 10 आया हुआ है। रिकैलकुलेट करिए कितना आ रहा है? नहीं अनमोल, दोबारा कैलकुलेट करो। सभी लोगों का 10 आ रहा है क्या? 9 आएगा। 3,1 9 आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट? तो अब मैं फाइनल एंट्रीज दे रहा हूं। तो जो M4 है उसकी फाइनल एंट्रीज आएंगी 7 5 8 7। सेकेंड रो आएगी 6 6 3 2। थर्ड रो आएगी 9 3 6 5, और लास्ट रो आएगी सेम 4 4 1 6। और ये जो फाइनल आ रहा है आपका मैट्रिक्स, यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स है। नाउ लेट्स क्रॉस चेक दिस। हम अपने ग्राफ को देखकर इसके आंसर्स की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं ना? तो लेट्स गेट बैक टू द मेन ग्राफ। ठीक, अब यहाँ चेक करते हैं। पहले ये मैट्रिक्स ये बता रहा है हमें कि अगर हमें V4 से V1 जाना है तो जो मिनिमम लेंथ का रास्ता है वो 1 का है। ग्राफ में चेक करिए, ऐसा है? बिल्कुल है, डायरेक्ट पाथ है V4 से V1 1 का, राइट? ये ग्राफ हमें ये मैट्रिक्स हमें ये भी बता रहा है कि अगर हमें V3 से V1 जाना है तो मिनिमम लेंथ कितना है? हाँ, V4 से V3 का भी देखते हैं। ये कह रहा है V4 से V3 का 1 का है, तो V4 से V3 का 1 का ही तो है ना? V4 से V3 अगर आना है तो मिनिमम लेंथ 1 का है। और ये बता रहा है हमें कि हमें V4 से हमें अगर V3 से V1 जाना है तो मिनिमम लेंथ 9 है मिनिमम लेंथ लाइन अगर V3 से V1 जाते हैं तो? बिल्कुल है, चेक करिए। V3 से मिनिमम जाने का एक रास्ता है, आप V3 से V2 जाएं और V2 से V1 जाएं, इसकी लेंथ 10 आ रही है ना? लेकिन एक दूसरा रास्ता है V3 से V2, V2 से V4, V4 से V1, इसकी लेंथ 9 आ रही है। वो ही आपको इस मैट्रिक्स से पता लग रहा है, करेक्ट? दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। अब ये तो आपने मैनुअली कर लिया। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस। एज यूजुअल, जैसा अपन ने बाकियों के साथ करा है, ग्राफ के बाकी प्रॉब्लम्स के साथ, इसके साथ भी यही होगा। एक मेन फंक्शन होगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ फंक्शन होगा, और शॉर्टेस्ट पाथ में हम अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, हम जो डिक्लेयर करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ फंक्शन, वो कितने आर्गुमेंट्स लेगा? सोचिए और जवाब दीजिए।
शॉर्टेस्ट पाथ कितने आर्गुमेंट्स लेगा? मेन से कॉल करते वक्त आप उसे क्या क्या भेजेंगे? दो आर्गुमेंट्स लेगा। आपको याद है पाथ मैट्रिक्स निकालते वक्त कितने आर्गुमेंट दिए थे आपने? वहां भी तो दो दिए थे ना, एक एडजेसेंसी जाता है और एक ब्लैंक मैट्रिक्स जाता है। यहां भी तो यही होगा, एक जाएगा एडजेसेंसी और एक जाएगा ब्लैंक मैट्रिक्स, जाएगा ना? ठीक, अब आप आइए मेन में। मेन में डिक्लेयर करेंगे आप दो मैट्रिसेस, सब कुछ पाथ मैट्रिक्स जैसा ही है। इनमें से एक होगा हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स 4x4 का, एक होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, आई विल कॉल इट एसपी, ये भी 4x4 का होगा। ठीक, मेन में पहला काम क्या करते थे आप? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मेन में पहला काम क्या करते थे आप? वेरी गुड, मेन में पहला काम था आप इनपुट लेते थे। तो यह आ जाएगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। ये हो जाएगा फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। इसके अंदर आप पहले की तरह आज भी यूजर से क्वेश्चन पूछेंगे। बस इस बार क्वेश्चन के जवाब में यूजर क्या एंटर करेगा? अगर पाथ होगा तो क्या एंटर करेगा? अगर पाथ होगा तो क्या एंटर करेगा? हाँ, उसको लेंथ की जगह बोलते हैं वेट, याद रखिएगा। हाँ, जिसे आप डिस्टेंस या लेंथ बोल रहे हैं उसे ग्राफ की वोकैबुलरी में बोलते हैं एज का वेट। तो आप यहां बोलेंगे printf is there a path from vertex %d to vertex %d, है क्या? अगर है, यस है जवाब, तो वेट एंटर कर दो, और अगर नो है जवाब तो एंटर कर दो 0। ठीक, और i +1 और j +1 आ जाएगा %d की जगह पर। तो ये हो गया आपका printf। देन जो भी इनपुट आएगा वो रिसीव करना होगा आपको, तो वो जाएगा scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ एडजेसेंसी ij, ये आप इनपुट ले लेंगे। तो जब ये लूप रुकेगा तो जो आपने अभी अभी मैनुअल प्रोसेस समझा उसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये लूप जब खत्म होगा तो इनमें से कौन सा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा? जब ये लूप रुकेगा तो इन सभी में से कौन सा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा? नो, M0 नहीं है, ये A तैयार हुआ है। M0 में तो इन्फिनिटी है ना, M4 कहां से तैयार हो जाएगा? मनीष, क्या बात कर रहे हो? यूजर से जो अपन ने इनपुट लिया है वो तो एडजेंसी बनाएगा ना। हाँ, लास्ट में तो M4 आएगा ही। मैं पूछ रहा हूं ये वाला फॉर लूप जब रुका तब कौन सा मैट्रिक्स तैयार हुआ? तब तो A तैयार हुआ ना, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम हमारा फंक्शन कॉल करेंगे। कौन सा फंक्शन? शॉर्टेस्ट पाथ फंक्शन। पास करेंगे आप उसको। अब वो सारे काम शॉर्टेस्ट पाथ में होंगे, रिप्लेस वगैरह करने के। वही तो है दिमाग लगाने वाला काम जो आपको करना है। ठीक है, अब हम शॉर्टेस्ट पाथ कॉल करेंगे। जब शॉर्टेस्ट पाथ से वापस आएंगे तो एसपी में आंसर होगा। जब शॉर्टेस्ट, हाँ बस यही तो चैलेंज है मनीष, यही तो सोचना है आप लोगों को। जब शॉर्टेस्ट पाथ से वापस आएंगे तो एसपी के अंदर M4 होगा। यस, एसपी के अंदर M4 होगा। तो फिर हम लोग यहाँ printf लिख के बोल देंगे फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। यहाँ आ जाएगा फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। और अंदर आप sp की वैल्यूज प्रिंट कर देंगे।
SPIJ करके, और यहाँ आ जाएगा एक \n, दैट इज न्यू लाइन। ये हो गया आपका मेन फंक्शन फिनिश। मेन समझ में आ गया? आ गया? अब आ जाइए शॉर्टेस्ट पाथ फंक्शन पे। तो पहला टास्क शॉर्टेस्ट पाथ का आप हेडर लिखें, जिसमें होंगे दो मैट्रिसेस इन्वॉल्व, एडजेसेंसी विच इज 4x4, SP विच ऑल्सो इज 4x4। ठीक है, अब आपका पहला काम है एडजेसेंसी को किस में कन्वर्ट करना? एडजेसेंसी का M0 बनाना है ना, एडजेसेंसी का M0 बनाना। तो लगाइए दिमाग, ऐसा लॉजिक लगाइए कि जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसका डेटा SP में कॉपी हो जाए, और ऐसे कॉपी हो जाए कि जो वैल्यूज नॉन जीरो हैं वो एज इट इज कॉपी हो, और जो जीरो है उसकी जगह इंफिनिटी आए। और मैं बता दूं, सी में इंफिनिटी नाम से कुछ नहीं होता है, वो आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। सोचिए और कोड लिख कर दिखाइए। आई रिपीट द क्वेश्चन, ऐसा लॉजिक सोचिए कि आप एडजेसेंसी का डेटा कॉपी कर रहे हैं SP में। कॉपी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स में वैल्यू नॉन जीरो है तो वो सेम टू सेम कॉपी हो, बट अगर वो जीरो है तो उसकी जगह इंफिनिटी आए। कोई आस्की नहीं होता इंफिनिटी का, और आस्की होगा भी तो क्या कर लोगे जितेंद्र? तुम्हें लगता है आस्की इतना बड़ा होगा कि वो तुम्हारे कैलकुलेशंस में सपोर्ट करे तुम्हें? नल तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, नल रिप्रेजेंट्स एड्रेस। मैक्स नंबर से ग्रेटर ले लें कोई, तो मैक्स नंबर मतलब ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो, तो जो तुम मैक्स नंबर से ग्रेटर लोगे, कल को दो नंबर ऐड होकर उससे ग्रेटर हो जाएंगे, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। देखो, इन्फिनिटी रखने का तरीका ये है, ये हो गया हमारा SP 4x4। अपन एक इंटीजर ले लेते हैं जिसका नाम ही रख देते हैं इन्फिनिटी, और इसको आप एक बड़ा सा नंबर दे दें। फॉर एग्जाम्पल आप दे दें इसको 10,000। देने को तो आप इसको डेटा टाइप की हाईएस्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? 1000 की जगह मैं इसको 32767 दे सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मेरा मैट्रिक्स इंटीजर्स का मैट्रिक्स है, इससे बड़ा नंबर तो उसमें आएगा ही नहीं है ना, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी। आ रहा है समझ? लेकिन इसको देने में थोड़ा सा खतरा है, ये वैल्यू इन्फिनिटी के लिए लेने में थोड़ा सा खतरा है। बताइए क्या खतरा है? ये वैल्यू इन्फिनिटी के लिए लेने में थोड़ा सा खतरा है। बताइए क्या खतरा है? यस जितेंद्र, रोटेट हो जाएगी ये। अगर कैलकुलेशंस के दौरान इसमें आपने 1 भी ऐड करा तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी से ज्यादा होना चाहिए ना मैथमेटिकली। इन्फिनिटी प्लस 1 शुड बी मोर देन इन्फिनिटी, बट आपके प्रोग्राम में इन्फिनिटी प्लस 1 बन जाएगा -32768। याद होगा आपको, सी लैंग्वेज में रेंज के बाहर जाते हैं तो वैल्यू रोटेट हो जाती है ना, इसलिए अपन बिल्कुल एज वाली वैल्यू भी नहीं ले रहे हैं, बीच में कोई एक बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया है 32767। ठीक, अब इसके बाद हमारा फॉर लूप चलेगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। ठीक, अंदर j का लूप चला दीजिए, फॉर j इक्वल टू 0,
j लेस देन 4 j प्लस प्लस, और अब आप यहाँ लिखिए वो लॉजिक जो SP में एडजेसेंसी को कॉपी करेगा ऐसे कि नॉन जीरो सेम टू सेम कॉपी हो, जीरो की जगह इंफिनिटी हो। लिखिए तो जरा इस फॉर लूप के अंदर की बॉडी। जे वाले लूप के अंदर की कोडिंग करिए। और छोटा नहीं हो सकता मनीष? ये जितेंद्र, मनीष, ये इतना लंबा इफ एल्स की जगह कुछ छोटा नहीं कर सकते लॉजिक? टर्नरी ऑपरेटर होता है सी में, होता है, ऐसी सिचुएशंस के लिए तो दिया है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? यहाँ लिखेंगे एडजेसेंसी आई जे की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो? बोलिए बोलिए बोलिए, तो क्या हो? अगर एडजेसेंसी आई जे की वैल्यू 0 है तो फिर SP आई जे में इंफिनिटी असाइन कर दो, करेक्ट? और अगर ऐसा नहीं है तो SP आई जे में असाइन कर दो एडजेसेंसी आई जे। ओके, चलें आगे। ये तो आपका M0 बन के तैयार हुआ, ये समझ में आ रहा है? ये लूप जब रुकेगा तो M0 तैयार होगा। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब बताइए इसके बाद जो फॉर लूप चलेगा वो कैसे चलेगा और कैसे आप बाकी के मैट्रिसेस M1 M2 M3 M4 निकालेंगे। बिल्कुल वही तरीका है जो आपने पाथ मैट्रिक्स के लिए लिया था। सबसे पहले बताइए फॉर कितने लगेंगे? सबसे पहले बताइए फॉर कितने लगेंगे? शाबाश, फॉर लगेंगे 3, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो फॉर k इज इक्वल्स टू 0, k लेस देन 4, k प्लस प्लस, अंदर फॉर I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन 4, I प्लस प्लस, उसके अंदर फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। ठीक है, अब अंदर का कोड बताइए। वो जो वॉर्शल ने फॉर्मूला लिखा है उसका सी लैंग्वेज कन्वर्जन कीजिए। लिखिए इसके अंदर वो फॉर्मूला जो वॉर्शल वाला है। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, छोटा सा एक लॉजिक ही तो लगाना है। नहीं सोच पा रहे? ओके,
नहीं आ रहा? अरे व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों से भी नहीं हो रहा? सर 1 मिनट नहीं बना सकते फंक्शन? हाँ हाँ बिल्कुल, मिनिमम फंक्शन बनाना है, बनाओ ना, बिल्कुल बनाओ। बट मैं सोच रहा था उससे बेटर कुछ हो। चलो बनाओ, मिनिमम बनाओ। चलो देखो, एक तरीका ये है, इतना टाइम अपन लिख दें SPIJ, ध्यान से देखिए, इज इक्वल्स टू मिनिमम बिटवीन SPIJ कॉमा SPIK प्लस SPKJ। इन्हीं वैल्यूज का मिनिमम निकालना है ना अपन को, बताओ है कि नहीं? इन्हीं का मिनिमम निकालना है ना। और यहाँ एक मिन नाम का फंक्शन बना लिया जाए, बना सकते हैं, INT min इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, और यहाँ लिख दें रिटर्न x ग्रेटर देन y, तो x नहीं तो y। बताएं, एक तरीका ये है, राइट? दूसरा तरीका, इतनी मेहनत ना करके ध्यान से सोचिए, क्या मैं ये नहीं लिख सकता सेकंड अप्रोच इसी के लिए? चलिए तो इसको मैं चेंज मैनिपुलेट नहीं करता हूं, इसकी जगह यहां लिख दे रहा हूं मैं सेकंड लॉजिक। और x ग्रेटर देन y, तो x रिटर्न होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही सुमित, मिनिमम निकालना है, x लेस देन y। अब ठीक है, x लेस देन y अभी सही है, x लेस देन y तो x नहीं तो y, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं दूसरा लॉजिक जो हम ले सकते हैं, मिन विन ना बनाते हुए मैं लिखूंगा, आप मुझे समझाएंगे। इफ SPIJ is greater than SPIK plus SPKJ, in that case SPIJ should be replaced with SPIK plus SPKJ। बताओ, ये लॉजिक समझ आ रहा है? दिमाग लगाइए, आप जो वैल्यूज का मिनिमम निकाल रहे हैं उसमें से एक तो खुद SPIJ ही है ना, बताइए, ये सेम वैल्यूज हैं कि नहीं है? राइट, तो इसका यही मतलब है ना कि अगर इस वैल्यू को इन वैल्यू से हम बढ़ा पाएंगे तो फिर ये वैल्यू यहां साइन हो जानी चाहिए, यही कर रहे हैं ना आप। SPIJ की करंट वैल्यू SPIK और SPKJ के सम से अगर बड़ी है तो फिर SPIK और SPKJ का सम SPIJ पे ओवरराइट हो जाए, है ना। और अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो SPIJ की वैल्यू सेम टू सेम रहे। तो यहाँ एल्स लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता ना, क्योंकि एल्स में आप यही तो लिखने वाले हैं, एल्स SPIJ इक्वल टू SPIJ, है कि नहीं? लॉजिकली सोच के देखिए, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो फिर ये वैल्यू असाइन होनी चाहिए सम वाली, वरना यही असाइन होना चाहिए। तो यही असाइन करने की जरूरत क्या है, वो तो है ही वहां पर पहले से, करेक्ट।
जल्दी जल्दी बोले, समझ आ गया मिनिमम निकालने का तरीका? ये बिल्कुल वैसा है, आपके पास ए और बी हैं, देखो ध्यान से, दो वेरिएबल ए बी हैं। मैं आपसे कहता हूं ए और बी को कंपेयर करो, जो मिनिमम है वो ए में असाइन कर दो। ए और बी को कंपेयर करो, जो मिनिमम है वो ए में असाइन कर दो। तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, अगर ए बी से बड़ा है तो फिर ए में बी आ जाए, वरना ए में ए आ जाए। अब ए में ए आ जाएगा मतलब क्या है, ए में ए तो है ही पहले से, है कि नहीं? बस यही लॉजिक लगाया अपन ने, इसलिए उसको मिन विन फंक्शन बनाने की जगह सीधे यही कंपेयर कर लिया आपने। करेक्ट? एग्जीक्यूशन समझ आ गया? अब यहां से कंट्रोल जब वापस जाएगा तो एसपी के अंदर आपको मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू, यानी शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, जिसे आपका ये फॉर लूप कर देगा डिस्प्ले। और जैसा पाथ के साथ हुआ था वैसा इस बार भी होगा, हर बार एसपी की वैल्यूज ओवरराइट होंगी। तो अल्टीमेटली जब ये लूप 3 बार चल के रुक जाएगा, ट्रिपल नेस्टिंग करके खत्म करेगा, तो एसपी में फाइनली कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा? एसपी में फाइनली कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा? तो जो आपने 4 निकाले थे उसमें से M4 वाला मैट्रिक्स होगा। सही है? करेक्ट। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। दिस कंप्लीट्स योर वॉर्शल्स एल्गोरिथम। dijkstra एल्गोरिथम लंबी है, लेंदी है, so अगले लेक्चर में अपन कंप्लीट कवरेज लेंगे dijkstra का। तो अगले लेक्चर में होगी dijkstra, उसके बाद आएगा स्पैनिंग ट्री, ग्राफ खत्म, फिर आएगा आपका लास्ट पार्ट रिकर्जन and sorting searching with time complexity. This is 6th, this is 7th. Screenshots हो गए? हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।